तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक गोल्ड माइन का सीन, जो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर वहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को आते हुए देख पाते हैं, जिसके सिर्फ अपने पाँव को ज़मीन पर फैलने की वजह से ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा धमाका हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मास्टर अभी एक सीरियस फेस बनाकर उसी गोल्ड माइन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे अभी नहीं मालूम है ये यहाँ पर असल में कोई गोल्ड है या फिर कोई और मिनरल है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस मास्टर के सर पर दिव्यांती खुद खड़ा हुआ था, और दिव्यांती अभी अपने सामने तरफ देखते हुए उस मास्टर से पूछने का क्या यही वो प्लेस है। यानी दोस्तों दिव्यांती ने आप इस मास्टर को भी अपना माउथ बना लिया है। और भी हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अपनी पावर के मदद से उस प्लेस से एक गोल्डन स्टोन को अपनी तरफ खींचने लगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप उस पत्थर को अपने हाथों में पकड़ने लगा। अगली वो दिव्यांती आप उस पत्थर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा ये यहाँ पर असल में इस प्लेनेट का एक मिनरल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने अचानक से उस स्टोन को यहाँ पर अपने हाथों से तोड़ दिया था। अगली पर आप उस स्टोन के अंदर के स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हुए दिव्यांती एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पर जरूर रिकवर हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती आप अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ यहाँ पर मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा ही कम है, लेकिन नाइन टेल और बाकी सारी फेरोसियस बिस्टों के लिए ये चीज़ एक ह्यूज रिकवरी एजेंट जरूर बन सकता है। अगली पर दिव्यांती स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर 10 फेरोसिया बिस्टों के नीचे जितने भी बिस्ट हैं उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मेरे लाइफ एसेंस की सब्सिट्यूट की तरह। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आप उन सभी स्टोन को अपने पेज के अंदर रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे ये सारी चीज़ों को अभी यहाँ पर खुद के लिए लेना पड़ेगा। लेकिन अचानक से अपने सामने कुछ देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टोन को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद दिव्यांती खुद से कहने लगा क्या ये कोई स्टार कोर है। अगली पर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस स्टार कोर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इस चीज़ को यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर उस स्टार कोर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा इसके साथ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपनी स्टार फॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी उस स्टार कोर के बहुत ज़्यादा ही करीब चला गया था और उस स्टार कोर की तरफ अभी एक स्टेज पेस बनाकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगले पर हमें आप एक दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत बड़े धमाके होते हुए देख पाते हैं। और भी धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर यहाँ पर एक रेड ड्रैगन जमीन पे गिर चुका था। ऐसा लग रहा था ये रेड ड्रैगन यहाँ पर पूरी तरह से मर चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता सैनिक अभी अपनी पोज के साथ अपना एक पैसा लेते करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये ड्रैगन टेंस छेले से। 5वें दोस्तों इस सीन के अंदर
अभी यहाँ पर नाई नेदा सैनिक का ये अटैक देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस अटैक को अभी एक गॉड अपने दोनों हाथों के से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों एक गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड यहाँ पर अपने हाथों के मदद से यहाँ पर एक विंड स्पीयर का अटैक बारने लगा। अगली पर उस विंड स्पीयर के अटैक के साथ उस गॉड ने यहाँ पर नाई नेदा सैनिक को हिट कर दिया था, जिसके वजह से नाई नेदा सैनिक यहाँ पर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसी वक्त इस अटैक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इस स्पाइरल रॉक कातर अटैक है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप नाई नेदा सैनिक की इस हालत को देखती हुई वो गॉड बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मुस्कुराते हुए नाई नेदा सैनिक से कहने लगा पुराने वक्त में तुम्हारा दागो रेस हमारे गॉड रेस के से माउंट हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा इंसोलेंट बनना बंद करो। सच में दोस्तों एक गॉड यहाँ पर ड्रैगन्स को अपना माउंट बनाना चाहता है और ये गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी इस गॉड पर अपनी पावर के साथ अटैक कर दिया था। उसी वो इस अटैक को अपने शरीर के साथ महसूस करने के बाद एक गॉड पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस अटैक ने यहाँ पर इस गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेदा सैनिक ने यहाँ पर अपने ब्रेथ अटैक को किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर नाई नेदा सैनिक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर इस अटैक को देखने के बाद आप हैवी कोड के एक मेंबर थोड़ा सा शौक कर जोर से चिल्लाकर दूसरे मेंबर से पूछने लगा क्या ये सच में यहाँ पर नाई नेदार ड्रैगन सैनिक है। उसी को हम लोग देख पाते हैं हैवी कोड की दूसरा मेंबर अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं नाई नेदार ड्रैगन सैनिक की अटैक के साथ टोकाने के वजह से आप वो गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उस गॉड को यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत देखने के बाद नाई नेदा ड्रैगन सैनिक बहुत ज़्यादा गुस्से में ज़ोर से चिल्ला कहने लगा तुम गॉड कोई के। और फिर हम लोग देख पाते हैं अभी वो गॉड धुएं के बीच में बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था, जैसे कि नाई नेदा सैनिक के अटैक उसके शरीर के ऊपर थोड़ा सा भी आंसर नहीं डाल पाया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने आप अपने हाथ को पूरी तरह से चेंज कर रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद नाई नेदा सैनिक फिर से अपने मुंह के अंदर से अपना और एक ब्रेथ जोर से करने लगा। सच में दोस्तों नाई नेदा ड्रैगन सैनिक का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने सिर्फ अपने एक ही हाथ से नाई नेदा ड्रैगन सैनिक की उस अटैक को रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर उस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथ के इस्तेमाल से नाई नेदा ड्रैगन सैनिक की उस ब्रेथ अटैक को यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड पूरी तरह से इनविंसिबल दिख रहा था। और इस सीन को देखने के बाद नाई नेदा ड्रैगन सैनिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने यहाँ पर नाई नेदा ड्रैगन सैनिक पर अपने लेजर बीम के साथ अटैक कर दिया था, जिसके वजह से नाई नेदा ड्रैगन सैनिक आप दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के अटैक के वजह से आप नाई नेदा ड्रैगन सैनिक जमीन पर गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर नाई नेदा ड्रैगन सैनिक का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं नाई नेदा ड्रैगन सैनिक आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खास रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी को इकट्ठा करते हुए जोर से चिल्ला कर नाई नेदा ड्रैगन सैनिक से कहने लगा तुम्हें भी शायद आप यहाँ पर मर जाना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड का ये अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ने उस एनर्जी बॉल के अटैक का भी नाई नेता दागोन सैनिक की तरफ कर दिया था। अगली को आप उस एनर्जी बॉल के अटैक को अपनी तरफ आती हुई देखने के बाद नाई नेता दागोन सैनिक बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी अपने ब्रेथ अटैक की मदद से उस एनर्जी बॉल के अटैक को वहाँ पर ही रोक दिया था। जिसे देखने के बाद नाई नेता दागोन सैनिक यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त आप इस चीज़ को देखने के बाद वो गॉड भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और अपने समय तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग आप नाई नेता दागोन सैनिक के पीछे यहाँ पर दीम दागोन को भी आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों दीम दागोन भी अभी नाई नेता दागोन सैनिक को मदद करना चाहता है इस गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए। और भी हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन ने यहाँ पर अपने मुंह से उस लेजर ब्लेड का अटैक किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन देखने में थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। अगली पर आप दीम दागोन को अपने साइड में देखने के बाद नाई नेता दागोन से ने पहले थोड़ा सा शौक कर दीम दागोन से पूछने लगा, बड़ी बहन तुम यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते हैं दीम दागोन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो गॉड यहाँ पर दीम दागोन के तरफ देखती हुई एक स्टेज पेस बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, तुम यहाँ पर पहले से आप बहुत ज़्यादा छोटा पहुँच चुके हो, लेकिन किस लिए। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस गॉड से कहने लगा, या तो भी आगर मैं यहाँ पर छोटा ही क्यों ना बन जाऊँ, मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर जरूर पीट सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप दीम दागोन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड अपने पीछे हेवनली कोड की मेंबर को दिखाते हुए एक स्टेज पेज बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, एक इस तरह की मजा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस बार अपने लिए कुछ मदद को भी बुला कर लाया हूँ। आप मुझे देखने दो तुम लोग किस तरह से यहाँ पर आप जीत सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप उस गॉड की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी भी हालत में रैम्पेज करने नहीं देने वाला हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीम दागोन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और दीम दागोन के पीछे अभी हम लोग यहाँ पर नाई नेता दागोन सैनिक और उसके साथ एक रेड दागोन और एक उड़ने वाला फ्लाइंग दागोन को भी देख पाते हैं। अगली पर आप दीम दागोन की इस बात को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा गुस्से में दीम दागोन की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में दीम दागोन से कहने लगा, ये चीज़ को तुम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गॉड देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर आप डिवाइन ट्री के साइड का सीन दिखाया था है उसी गोल्डन प्लेनेट का सीन, जहाँ पर अभी हम लोग डिवाइन ट्री के चाहता अभी बहुत सारे गोल्डन स्टोन को उड़ते हुए देख पाते हैं और उसी पर डिवाइन ट्री एक स्टेज पेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री यहाँ पर उन सभी गोल्डन स्टोन के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन ट्री यहाँ पर एक सीरियस पेस बनाकर अपनी सामने तरफ देख रहा था और डिवाइन ट्री के सामने अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर अभी एक गोल्डन पावर का टोर्नेडो बनने लगा था। अगली पर आप हम लोग डिवाइन ट्री के चारों तरफ बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था डिवाइन ट्री अभी अपना और एक ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर डिवाइन ट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गोल्डन पावर के टोर्नेडो के बीच में अभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। अगली पर हम लोग आप डिवाइन ट्री के सामने यहाँ पर एक बहुत बड़े स्टार एरे को देख पाते हैं,
सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।